हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम पावरफुल मेट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था इबो और झान और यानली और मैनमे भी बेहोश हो गए थे। ये देख के इबो की मदर चिल्लाती है, नहीं जैंगचैंग चिल्लाते है झान, इबो के फादर चिल्लाते हैं इबो। और कुछ देर बाद सिंचैन पूछता है तो इबो ही झान का मेट है। उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। सिंचैन कहता है हाँ वो मेट थे। सुयांग कहता है अब हम क्या करेंगे। यानली और मैनमे जब उठती है तो उनकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। सुयांग कहता है प्लीज रोना मत। मैनमे कहती है मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। सुजय कहता है हमें भी ये सिचुएशन पसंद नहीं है। सुयांग कहता है ये सब मेरी गलती है। सिंचैन कहता है तुम्हें पता है ना। सुयांग कहता हाँ मुझे उसे पहले से ही बताना चाहिए था इबो के बारे में, और मैं इबो के साथ बहुत बुरा था, इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो सिंचैन उसे हक करता है। सिंचैन कहता है अगर हम इस बारे में बात करें तो हम सबको गिल्टी फील करना चाहिए। हम सबको पता था कि वो मेट से, तभी वहाँ इबो के मदर फादर और ग्रैंड मदर आ जाते हैं। मैनमे कहती है वो कैसे है मॉम। इबो की मदर कहती है डॉक्टर ने कहा है झान कुछ घंटों बाद उठना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो सब चीजों पे उठ के कैसे रिएक्ट करेगा। मैनमे कहते हैं और इबो की मदर कहते हैं डॉक्टर ने अपना बेस्ट ट्राई किया है उस दवाई को उसके पूरी बॉडी से निकालने के लिए, लेकिन ये मुश्किल है, उसे बहुत पेन हो रहा है। मैनमे अपनी मॉम को हक करते हैं और कहती है वो स्ट्रांग है मॉम, वो ठीक हो जाएगा। मैनमे ग्रैंड मदर से पूछते है अब क्या होगा। ग्रैंड मदर कहती है श्योरली अभी कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमें पहले श्योर होना होगा कि वो दोनों भी ठीक रहे। इबो की मदर कहती है मैं मेरे सन को जानती हूँ, उसका हार्ट ही ब्रेक हो जाएगा। इबो के फादर कहते हैं ये ऑलरेडी हो चुका है। ग्रैंड मदर कहती है मैं नहीं जानती, जितने टाइम में झान को उठना चाहिए उससे पहले ही उठ जाता है। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। जब उसे याद आता है जब इबो ने उसे रिजेक्ट किया था तब वो कैसे दिख रहा था, वो ये सोच के ही रोने लग जाता है। झान अपने उल्फ से पूछता है तुम ठीक हो ना। झान का उल्फ कहता है आई एम सो सॉरी झान, मैं पहले ही बता देना चाहिए था। झान कहता है तुमने ट्राई किया लेकिन मैंने सुना ही नहीं था। झान का उल्फ कहता है तुम्हें पता है उसका उल्फ मुझसे बात करता था, लेकिन अब कुछ भी करो हर्ट हो रहा है। झान कहता है तुम्हें पता है ना मैं सोचता था तुम्हारा मेट तुम्हें हमेशा ये हैप्पीनेस फील करवाता है, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत था। झान का उल्फ कहता है सॉरी। तभी झान के रूम से ही जैंगचैंग, सुयांग और सिंचैन की बातें सुनाई दे रही होती है। जैंगचैंग कहता है झान हमसे नफरत करने लग जाएगा, हमें पता था कि वो दोनों मेट्स थे। सिंचैन कहता है जैंगचैंग ये बात करना बंद करो और सोने जाओ। सुयांग कहता है मैं झान को चेक करके आता हूँ। तो झान सोने का प्रिटेंड करता है। वो सुयांग की बात सुनता है। सुयांग कहता है झान आई एम सो सॉरी और डोर बंद करता हुआ वहां से चला जाता है। झान के आंखों में आंसू आ चुके थे। सुयांग वापस आके कहता है वो अभी भी सो रहा है। तो झान उठकर विंडो पर आता हुआ सरकास्टिकली चकल करता है। झान कहता है थैंक यू मून गॉडेस प्रेजेंट के लिए, सो नाइस ऑफ यू। और कर्टन गाता हुआ झान सोच ही रहा होता है, तभी वो उठ के इबो के रूम में जाने का तय करता है। झान का उल्फ कहता है झान तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम तुम्हारे रूम में वापस जाओ। झान कहता है मुझे देखना है। झान का उल्फ कहता है क्या देखना चाहते हो। झान कहता है प्लीज ऐसा मत करो, और धीरे से इबो के रूम का डोर ओपन करता है जहाँ इबो अच्छे से सो रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। झान कहता है क्या तुम अभी भी इतनी अच्छी स्मेल कर रहे हो, और इबो के पास जाता हुआ उसके फेस पे टच करता है। झान कहता है सॉरी इबो मैं इतना अच्छा नहीं था ना, और साइलेंटली रोने लग जाता है। झान कहता है मैं होप करता हूँ तुम इमली के साथ खुश रहोगे, बाय। और लास्ट टाइम उसके चिक पे किस करता हुआ अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ इमली इबो के फादर के ऑफिस में होती है। इबो के फादर कहते हैं तुम क्या सोच रही हो, तुमने जो किया वो सही था। इबो की मदर कहती है
इमली मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ तुमसे। तुम अच्छी हो लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? इमली कहती है आपका फकिंग सन। तभी मीना उसे स्लैप करती है। मीना कहती है तुम ऐसी बात नहीं कर सकते तुम्हारे लूना के साथ, अभी माफी मांगो। इमली स्मर्क करते हुए कहते हैं मैं सॉरी नहीं हूँ, मैं फिर ऐसा ही करूँगी क्योंकि इबो मेरा है, मैं ही नेक्स्ट लूना बनूंगी इस पैक की, और स्टूपिड ओमेगा नहीं। तभी इबो के फादर उसे 2 स्लैप करते हैं। इबो के फादर कहते हैं सिचन तुम इसे बाहर लेके जाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। सिचन कहता है हाँ अल्फा। मीना कहती है अल्फा आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। इबो के फादर कहते हैं ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है मीना। मीना कहती है हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। इबो के फादर कहते तुम यहाँ ही रहो, तुम हमारे फैमिली जैसी ही हो, लेकिन इमली को सीरियसली हेल्प की जरूरत है। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता जब इबो उठेगा वो क्या करेगा। मीना कहती है थैंक यू अल्फा, मैं होप करती हूँ वो ठीक हो जाएगा। इबो के मदर कहती है हम भी यही सोच रहे हैं मीना। सिंचैन यानली और मैनमे के रूम में होता है। मैनमे कहती है मैं जान को फील ही नहीं कर पा रही हूँ। यानली कहते हैं हाँ मैं भी। क्या तुम यही सोच रही हो इस वजह से हम बेहोश हुए थे? मैनमे कहती है ग्रैंड मदर ने कहा था जान ने हमें ब्लॉक किया है। यानली कहती है बुरा हुआ। सिंचैन कहता है जब वो कल उठेंगे तो क्या वो एक दूसरे को हेट करेंगे? मैनमे कहती है मुझे नहीं पता स्वीटी, मैं होप करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। यानली कहती है हाँ मैं भी। और दूसरी तरफ जान न्यूसेन को कॉल करता है। न्यूसेन कहता है हे जान क्या हुआ है, पार्टी क्यों कैंसिल हुई है? जान कहता है न्यूसेन, उसकी वॉइस शेक कर रही होती है लेकिन न्यूसेन को समझ आ रहा था। न्यूसेन कहता है मैं रास्ते में हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। तो जान अपने बेड पे बैठा हुआ न्यूसेन का ही वेट कर रहा था। तभी उसे न्यू मैसेज आता है जान मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये पढ़कर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घर को छोड़ के जा रहा था। वो अपने रूम को बंद करता हुआ जान कहता है सॉरी और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अपने एक चुटकी से ही जान ने अपने गार्जियन को सुला दिया था। वो गेट पार करता हुआ बाहर आ जाता है और अपने नीज पे गिर जाता है। न्यूसेन कहता है ओ गॉड और दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। न्यूसेन कहता है जान तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है? जान कहता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा हूँ। न्यूसेन कहता है शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और वो कार में बैठे हुए यहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह हो जाती है तो यानली उठकर जान को चेक करने के लिए जानती डोर पे नॉक करती है लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। तो वो फिर से नॉक करती है। यानली कहते हैं मैं कितनी स्टूपिड हूँ, वो सो ही रहा होगा, और डोर ओपन करती है। यानली कहती है जान, और वो बेड पे उसे नहीं दिखता तो वो बाथरूम में जाकर उसे देखती है। यानली कहती है व्हाट द हेल, वेयर इज ही? रूम के आसपास भी वो जान को ढूंढती है। यानली कहती है प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। यानली क्लोजेट चेक करती है तो क्लोजेट भी एम्प्टी होता है। यानली जोर से चिल्लाते हुए कहती है नो शिट मैन। तो वहाँ सिजोई आता हुआ कहता है क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैन अभी भी नींद में ही होती है और पूछती है हाँ क्या हुआ है? यानली कहती है मैंने जान को चेक करने गई थी लेकिन वो वहाँ नहीं है। मैन कहती है ओ माय गॉड। यानली कहती है उसके क्लोजेस भी गायब है। ये सुनकर सिजोई और मैन की आंखें बड़ी हो जाती है। यानली कहते हैं वो चला गया। मैन कहती है ओ माय गॉड, हमें दूसरों को भी उठाना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले इबो उठ जाए। सिजोई कहता है चलो जल्दी चलते हैं। और दूसरी जगह जान और न्यूसेन चोंगजन पहुंच चुके थे जहां न्यूसेन अपने मेट यूरी के साथ रहता था। न्यूसेन कहता है जान हमें बताओ क्या हुआ था? तो जान की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। यूरी कहती है जान तुम्हें नहीं बताना होगा तो? जान कहता है नहीं मैं बताऊंगा, थैंक यू मुझे यहाँ रहने देने के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यूरी कहती है तुम्हारे लिए यहाँ हमेशा ही वेलकम है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी लेकिन तुम्हारे साथ अब कुछ बुरा हुआ है। जान कहता है मेरे मेट ने मुझे रिजेक्ट किया है,
तो वो दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। न्यूसन कहता है व्हाट द हेल, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें रिजेक्ट करने की। यूरी अपने मेट को पकड़ते हुए शांत करती है। यूरी कहती है शांत हो जाओ बेबी, उसे अपनी बात तो कहने दो, ओके। तो न्यूसन म्यूट करता है। जान कहता है इबो याद है तुम्हें, ये पूछता हुआ उसका हार्ट दर्द कर रहा होता है इबो का नाम मेंशन करने की वजह से। न्यूसन कहता है हाँ वही ना जिससे तुम प्यार करते हो। जान कहता है वही मेरा मेट है। न्यूसन कहता है लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्या। जान मुझे समझ नहीं आ रहा है। जान कहता है जब हम घर पहुंचे उस दिन मैंने किसी गर्ल को किस करते हुए देखा, वो एक दूसरे के ऊपर थे। मैं उसे कन्फेस करना चाहता था लेकिन मुझे लगा मुझे नहीं कर। न्यूसन कहता है जान कहता है और कल उसने सीधा मुझे रिजेक्ट कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने मुझ पे अल्फा वॉइस यूज की, मैं बहुत गुस्से में था और मैंने भी उसे रिजेक्ट कर दिया और वो रोने लगा। यूरी कहती है जान यहाँ आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसे हग करते हुए उसे थोड़ा शांत करती है। न्यूसन कहता है जान जैंग चैंग सुयांग यानली वैंकिंग के बारे में क्या। जान कहता है उनके बारे में बात मत करो, उन्हें सब पता था, उन सभी ने मुझसे झूठ बोला हमेशा। न्यूसन कहता है ओ सभी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जान कहता है इस वजह से ही तुम उन्हें बाद में कॉल करके मेरे बारे में पूछना जैसे तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। न्यूसन कहता है तुम कहते हो तो। यूरी कहते हैं मैं सच में तुम्हें एडमायर करती हूँ जान, मैंने सुना था रिजेक्शन बहुत पेनफुल होता है, तुम कैसे फील कर रहे हो। तो जान नीचे देखता हुआ कहता है बुरा है, जब उसने मुझे रिजेक्ट किया मुझे ऐसा लगा मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन मेरे उल्फ ने ज्यादा कर पेन अपने ऊपर ही ले लिया। न्यूसन कहता है जान जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। जान कहता है ओके, फिर से थैंक यू। जान अपने न्यू रूम में जा ही रहा होता है रेस्ट करने के लिए। न्यूसन और यूरी उसे देख ही रहे होते हैं। न्यूसन कहता है मैं देख सकता हूँ वो सफ़र कर रहा है। यूरी कहते हैं वो ठीक हो जाएगा, हम उसकी हेल्प करेंगे, वो ये सब डिज़र्व नहीं करता है। मूनपैक में सभी जान को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो कहीं पे भी उन्हें नहीं मिलता। मैन कहती है मैं उसकी सेंट भी नहीं पकड़ पा रही हूँ और वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। उसके साथ सिंचैंग भी होता है। तभी कोई आकर कहता है अल्फा हमने सभी जगह ढूंढ लिया लेकिन वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला। इबो के फादर कहते हैं ओके तुम जा सकते हो। यानली कहते हैं चलो हम उसे और ढूंढते हैं। जैंगचैंग कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो सभी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। यानली कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। जैंगचैंग कहता है मैं उसे जानता हूँ। यानली हर टाइम वो अकेला रहना चाहता है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है कि हम उसे ढूंढ पाएंगे, स्पेशली अब। यानली कहती है तो हम क्या करेंगे। सुयांग कहता है कुछ नहीं, वो हम पे गुस्सा है, हम यही होप कर सकते हैं कि एक दिन वो हमें माफ कर दे। उसके बाद सभी पैक हाउस में वापस आ जाते हैं। इबो फाइनली उड़ जाता है, वो डिजी फील कर रहा था। इबो कहता है क्या हुआ है। जब वो बेड पर उठकर बैठ ही रहा होता है तभी उसे सडनली कुछ बातें याद आ जाती है। जब तुम उसे देखोगे तो तुम उसे रिजेक्ट करना। इबो मेरे बाद में ही हर कोई आएगा। क्या मैंने ओमेगा को डरा दिया। मैं वांग इबो अल्फा मून पैक का रिजेक्ट करता हूँ शाहजहान मेरे मेट के रूप में। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारा रिजेक्शन और मैं शाहजहान तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ वांग इबो मेरे मेट के रूप में। नहीं, इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है जान। वो इतना तेज चिल्लाता हुआ रूम से बाहर आ जाता है। इबो की मदर इबो को आवाज़ देते हुए कहते इबो। इबो की मदर डर से अपने सन की तरफ देख रहे होते। इबो की आंखें ब्लडी रेड हो चुकी होती है, वो बहुत गुस्से में होता है और वो हर्ट था। वो टोटली बिश जैसा हो चुका था। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है कहाँ है जान, मेरा मेट कहाँ है। इबो के फादर उसके पास ही जा रहे होते हैं। तभी इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है दूर रहो, मुझे जान चाहिए, वो कहाँ है।
उसे ऐसे देख के सब पैनिक हो चुके थे। ग्रैंडमदर कहती है तुम उससे दूर रहो, उसके उल्फ ने उस पे कंट्रोल कर चुका है, वो अपने रास्ते में किसी को भी अटैक कर सकता है। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है वो कहाँ है? सिचान कहता है वो चला गया। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है वो कहाँ चला गया है? सिचान कहता है वो अपना सामान लेके चला गया, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर इबो अपनी आंखें सब पर डालता हुआ इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है इमली। ये कहता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। सुयांग, सिचान, जैंगचैंग, सिजोई उसके पीछे पीछे जाते हैं। इबो की मदर कहते हैं हमें उसे रोकना होगा। इबो के फादर कहते हैं तुम्हें पता है ना हम उसे रोक नहीं पाएंगे, कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्गर है और उसने अभी अपने मेट को खोया है। इबो के मदर कहते कम ऑन, वो इमली के पीछे गया है। इमली के घर के बाहर ही इमली रिलैक्स कर रहे होते जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वहाँ इबो पहुँचता हुआ अल्फा वॉइस में कहता है तुम ऐसा सोचती हो ये तुम्हारा राइट डिसीजन था मेरे साथ और मेरे मेट के साथ खिलवाड़ करने का? इमली। ये सुनकर इमली अपने जगह से जंप करती है, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। इमली कहते हैं इबो। इबो उसके पास धीरे धीरे आता हुआ अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था या नहीं किया था मैंने? इमली कहती है हाँ अल्फा। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है और तुमने क्या किया इमली? तो इमली फ्लिंच हो जाती है। तब तक वहाँ सिचान, जैंगचैंग, सुजोई, सुयांग पहुँच चुके थे। सुयांग कहता है इबो ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है मुझे आंसर दो। मीना वहाँ आते हुए कहते हैं अल्फा। मीना और इमली के ग्रैंड मदर ये देखकर वो डर चुके होते हैं। इमली कहती है मैं ऐसा फिर करूँगी, आई हेट हिम, आई हेट दैट फकिंग शाउ। जब तक वो अपनी सेंटेंस पूरी कर पाती पहले ही इबो ने उसकी नेक उसकी बॉडी से अलग कर दी थी। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है कोई भी मेरे मेट के बारे में ऐसी बात नहीं करेगा। तो मीना रोते हुए कहती है नहीं। इबो की मदर वहाँ पहुँचती हुए कहते इबो। तभी वो देखती है उसका सन नीचे गिरने ही वाला होता है, तो उसे पकड़ते हुए अपने लैप पे लेती है। इबो कहता है मैंने उसे खो दिया मॉम। 1 घंटे बाद सभी लिविंग रूम में होते हैं जहाँ इबो कोच पे बेहोश लेटा होता है। इबो की मदर कहते हैं हम क्या करने वाले हैं? ग्रैंड मदर कहते हैं हनी शांत हो जाओ, इबो को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसके लिए स्ट्रांग रहना होगा। इबो की मदर कहते हैं मुझे पता है मॉम, लेकिन आपने उसकी आंखें देखी जैसे वो ऑब्सेसिव हो चुका है। ग्रैंड मदर कहती है ये उसके लिए और उसके उल्फ के लिए मुश्किल है अपने मेट से दूर रहना। तुम्हें याद है ना जब मैंने कहा था जब वो साथ होंगे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे? मैं कहते हैं हाँ। ग्रैंड मदर कहते हैं मैंने और थोड़ी रिसर्च की है, वो वीकेस्ट हो जाएंगे जब वो दूर हो जाएंगे। मैं कंफ्यूज होते हुए पूछती है लेकिन ग्रैंड मदर आपने कहा था हम जहान के गार्जियन हैं, एक कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम उसे फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ग्रैंड मदर कहती है जहान इनमें से आखिरी है इस तरह का, इसका मतलब है वो और भी पावरफुल है और यहाँ और इंफॉर्मेशन नहीं है बुक्स में क्योंकि वो पहला और लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं कहते हैं हाँ लेकिन वो हमेशा बहुत वीक ही रहता है। ग्रैंड मदर कहते हैं मुझे पता है हनी, लेकिन मैं सच में नहीं जानती, लेकिन वो बहुत पावर रखता है। सिंचैंग कहता है वो दोनों ठीक हो जाएंगे ना? तो सुयांग उससे हक करता है। जैंगचैंग कहता है वो ठीक हो जाएंगे। तभी वह इबो की आवाज़ सुनते हैं। इबो कहता है जान। इबो की मदर उसके पास जाते हुए कहती है हनी सब ठीक हो जाएगा, शांत रहो। लेकिन इबो ब्रेकडाउन होता हुआ रोने लग जाता है। इबो कहता है मॉम मुझे वो वापस चाहिए। शटर कर रहा होता है रोते समय। ये देख के सब ये उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग था। सिंचैंग डरते हुए कहता है इबो। इबो की मदर कहती है हनी प्लीज़ मेरे लिए ब्रेथ ले लो, डीप ब्रेथ लो। इबो कहता है मॉम मैं उसे ब्रेथ नहीं आ रही होती है। सिंचैंग वर्ड होता हुआ कहता है ओ गॉड उसे पैनिक अटैक आ रहा है। दूसरी जगह चैंगजिंग में जहान अपने रूम में होता है। तभी उसका हार्ट जोर से धड़कने लग जाता है। जहान कहता है
क्या हो रहा है मेरे साथ? वो अपना हैंड अपने चेस्ट पे रखता है। जहान का उल्फ कहता है, ए स्टूपिड मेड वन। जहान कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जहान का उल्फ कहता है, इसका मतलब है अभी भी हम ईबो को और उसके उल्फ को फील कर पा रहे हैं। जहान कहता है, और क्यों मेरा हार्ट इतना फास्ट बीट कर रहा है? जहान का उल्फ कहता है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, वो ऐसा ही डिजर्व करता है। जहान कहता है, क्या डिजर्व करता है? क्या हुआ है? मुझे अभी बताओ। जहान का उल्फ कहता है, नहीं, मैं नहीं बताना चाहता तुम्हें। जहान कहता है, मुझे एयर की ज़रूरत है। क्या हो रहा है? मैं इतना हॉट क्यों हो रहा हूँ? और ग्लिप करने लग जाता है। तो जहान का उल्फ कहता है, डैम इट, फाइन। ईबो को बहुत बुरी तरीके से पैनिक अटैक आ रहा है। तो जहान की आंखें बड़ी हो जाती है। जहान कहता है, ईबो। जहान कहता है, उसे बुलाना बंद करो और अपने ब्रेथ पे फोकस करो। 5 मिनट बाद जहान कहता है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। जहान का उल्फ गुस्से में कहता है, उसे छोड़ो। जहान कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? जहान का उल्फ कहता है, तुम हिम्मत भी मत करना। जहान कहता है, प्लीज सिर्फ इस बार। जहान का उल्फ कहता है, उसने हमें हर्ट किया, तुम अभी भी उसकी हेल्प करना चाहते हो? जहान कहता है, इससे हमें भी हर्ट हो रहा है, तुम्हें पता है ना? जहान का उल्फ कहता है, सिर्फ इस बार। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।